Hello guys, today I am going to record a lecture on the topic Cry the Peacock by Anita Desai. In this lecture, I'll cover mainly about important facts, Cry the Peacock, characters, story or plot analysis. So before starting on the text, I would like to say जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें. Cry the Peacock was first published in 1963. It was first novel of Anita Desai. This novel is about the heroine Maya. Actually, there are two important characters, Maya and her husband Gautam. The whole story is going to between both characters. Maya is born of an upper middle class in Brahman family in Lucknow. It is divided into three sections. The whole novel is divided into three sections. The first and third section is not as long as the second section. It is written in the first and third person narrative. कुछ स्टोरी यहाँ पर है जो इसको माया अपने आप डिस्क्राइब करती है, बाकी थर्ड पर्सन नैरेटिव है. पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड आर इन ब्रीफ. पार्ट सेकेंड फॉर्म्स द कोर ऑफ द नोवेल. मेनली जो प्लॉट है, जो स्टोरी है, वो सेकेंड पार्ट में कवर होती है. द एक्शन टेक्स प्लेस एट टू प्लेसेस, दिल्ली एंड लखनऊ. दो जगह सेटिंग्स जो है वो प्ले की दो जगह है, दिल्ली और लखनऊ. कैरेक्टर्स इन द नोवेल लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं. माया द हीरोइन ऑफ द नोवेल, गौतमा द हस्बैंड ऑफ माया, राय साहेब द फादर ऑफ माया हु लव्स माया सो मच दैट after the marriage she got problem from her husband because so much care from her father. Neela the sister of the Gautam, Arjun the brother of Maya. Pom and Leela are Maya's friends. Toto, the name of the dog, it is very important character. The dog is very important because after the death of the dog, Maya was so much disturbed that she couldn't make up for the whole life. Later से suicide. पूरी लाइफ वो परेशान रहती है टोटो के डेथ के बाद, और उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है. टोटो द डॉग was her like her own child because she does not have any child, so she was loving Toto so much. The novel starts with the day when the dead body of white dog Toto is rotting in the sun. जब स्टोरी स्टार्ट होती है, जब नॉवल स्टार्ट होता है, तो टोटो की डेथ हो चुकी है ओपनिंग नॉवल में, और टोटो की जो डेड बॉडी है वो पड़ी हुई है धूप में. माया लाइम ट्रीज के पास बैठी रो रही है, परेशान है बहुत ज़्यादा. इट इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का महीना है जब नॉवल ओपन होता है. When suddenly Maya saw the dead body of dog, she cried. जैसे वो कुत्ते को देखती, अपने टोटो डॉग को देखती, व्हाइट कलर का टोटो है, वो चिल्लाना शुरू करती, बहुत परेशान होती है. माया इज वॉकिंग अंडर द शेड ऑफ लाइम ट्री. जो लाइम के ट्रीज वहां पे खड़े हुए हैं उनके शेड में घूम रही है इधर से उधर. शी इज सो मच डिस्टर्ब्ड. शी वॉन्टेड टू कॉल द गार्डनर टू बरी द डेड बॉडी ऑफ द डॉग. पहले उसने देखा कि गार्डनर को बुलाया जाए, मालिक को बुलाया जाए वहां पे कुत्ते को दफनाने के लिए. बाद में वो डिसाइड चेंज कर लेती है. द क्राउज और सिटिंग अराउंड द डेड टोटो. तभी क्या होता है, कुछ कौवे जो पक्षी हैं वो आके बैठ जाते हैं चारों ओर. एंड नाउ दिस सीन डिस्टर्ब्ड माया सो मच. गार्डनर सेंट हिज वाइफ टू टेक माया हिज हाउस. उसके बाद गार्डनर वहां से चला जाता है, माया को लेने के लिए भेजता है, जिससे माया को थोड़ी हेल्प कर सके वो इमोशनली, जब वो बहुत परेशान है. माया इज वीपिंग एंड फीलिंग डिस्टर्ब्ड आफ्टर द डेथ ऑफ टोटो एंड अंडर द लाइम ट्रीज. वो इतनी परेशान होती है डेथ, टोटो डेथ के बाद लाइम ट्रीज के नीचे बैठी रहती है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती. आफ्टर डेथ ऑफ द डॉग शी वाज एक्चुअली सो मच डिस्टर्ब्ड दैट शी कुडंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम हर हस्बैंड ऑल्सो. शी इज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड गौतमा. गौतमा ऑफिस एज अ लॉयर अपने काम पे गया हुआ है, एंड शी इज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड व्हेन ही विल कम. Gautama comes in the evening and telephone to PWD department to dispose or the dog body.
PWD डिपार्टमेंट को कॉल करता है डेड बॉडी ले जाने के लिए जो टोटो की है। जब गौतमा शाम को वापस आता है, Gautama calls Maya for tea and then advocate come and Gautama forget the tea as well the pain of Maya. Actually जो Gautama है character और जो Maya है, both characters are totally different. Gautama is a kind of traditional कैरेक्टर। अगर हम उसका नाम देखें गौतम जैसे किसी पुराण से उपनिषद से लिया गया, और माया इज स्टैंड फॉर द अल्यूजन। अब यहाँ पे सिंबॉलिकल मीनिंग भी है कि माया का मतलब क्या है, दुनिया सब कुछ एक माया है, जो भी हम जी रहे हैं देख रहे हैं इट्स जस्ट अ माया ऑफ गॉड। or Gautama, who is very much attached with the Indian scriptures, who is a good reader of Gita and also believe in the thought of Gita. So he is a philosophical character, while Maya is a modern character. He is not, she is not traditional character. So both characters are so much different in attitude. जब गौतमा शाम को आता है, कुत्ते की डेथ हो जाती है, तो वो उसको कहता है चाय पियो, आराम करो, आराम मिलेगी। लेकिन माया इस चीज सुनने में तैयार नहीं है, उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। और तभी क्या होता है, गौतम उसको समझा पाता माया को, लेकिन तभी बीच में उसका दोस्त एक एडवोकेट आ जाता है और वो उसके साथ चाय पीने के लिए चला जाता है, और माया का पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। पार्ट 2 स्टार्ट। अब ये पार्ट 1 में इतनी कहानी थी। पार्ट 2 स्टार्ट, माया इज स्टिल इन ग्रीफ एंड डिटैच्ड हरसेल्फ फ्रॉम लव। उसने पूरी तरह से हंसना खाना पीना सब छोड़ दिया माया ने। शी इज टोटली सफरिंग फ्रॉम इनर साइकी। शी इज सो मच डिस्टर्ब दैट शी इज नॉट टेलिंग टू एनीवन व्हाइल शी इज सफरिंग अ मेंटल अगोनी, एक न्यूरोटिक डिसीज की तरह अपने अकेले में घुटते रहना। Gotham gives her a opal ring as always. She smiled when she wore it, but now she has no smile. जब वो उसे ओपल की रिंग देता है तो हर बार जैसे जब वो देता था तो माया को खुशी मिलती थी, लेकिन इस बार माया बिल्कुल साइलेंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे कौन सा रिंग दे रहा है, वो क्या कर रहा है। शी वॉज टोटली डिनाइड फ्रॉम द डेली बेसिक एक्टिविटीज। अगेन आई वांट टू रिमाइंड जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, खासतौर से वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। शी इज चाइल्डलेस एंड सो शी लव्ड हर पेट सो मच। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी माया को, उसकी कोई बच्चा नहीं है, तो उसकी जितना अटैचमेंट है वो अपने डॉग से था, टोटोस था। और ऐसे एज शी फेल्ट पर्सनल टुवर्ड्स टोटो, she felt so much uneasy and hallucination that the blade of grass are like the coiling snakes lap at her feet। जब वो बैठती कुत्ते की डेथ के बाद, तो जब उसे अचानक से हलुसिनेशन होता है, भ्रम सा लगता है जैसे कुछ आ रहा, घास की पत्तियां है, घनी घास है, और वो अचानक से घास कैसे जैसे सांप हो गए जो उसके पैरों में लिपट रहे हैं, क्वाइलिंग हो रहे हैं, और वो बहुत डिस्टर्ब होती है, डरती है, चीखने लगती है। मतलब वो जो मेंटल एगोनी है, जो अपने आप में सफर करती रहती है हर समय, कुछ भी चीजें होती हैं उसे कुछ अलग ही दिखता है। तो ऐसे हलुसिनेशन होता है, जो घास है वो भी उसको सांप दिखती है जो उसके पैरों में लिपट रही है। एंड द लीव्स आर फिल्ड विद द लाइट सडनली एंड आउल फ्लू। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट, जो घास थी जो उसे सांप की तरह लगती है, तुरंत ही वो चेंज हो जाती है, और घास कैसे हो जाती है जैसे उसमें लाइट भर गई हो, चमकने लगी हो, और फिर वहां से उल्लू अंधेरे को लाइक करता है। एंड सेकेंड थिंग हियर इज यू कैन इमेजिन दैट अ गॉथिक काइंड ऑफ गॉथिक एलिमेंट्स एज वेल। अगर कोई डरावनी चीज जैसे है, जैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं, ठीक वैसी थीम जनरेट होती है। मतलब एक जैसे उसका दिमाग चल रहा है कि वो डर रही है चीजों से, छोटी छोटी चीजों से, वैसी चीजों का डिस्क्रिप्शन है। माया वॉज बोर्न इन रिच फैमिली, हर मदर लेफ्ट टू यूएसए एंड शी लिव्ड विद हर फादर। जब माया पैदा हुई थी, व्हेन शी वाज बोर्न, उसकी जो मदर है वो अपनी लाइफ सेटल करने के लिए यूएसए चली जाती है। बाद में उसका भाई जो अर्जुन है वो भी उसे यूएसए शिफ्ट हो जाता है, और वो उसे लेटर लिखता रहता है वहां से, जिसे वो पढ़ती है और खुद को कन्फाइंड फील करती है। और सबसे ज्यादा प्यार जो माया को उसके फादर ने किया है। शी वॉज सो मच लव्ड बाय हर फादर दैट शी वॉज अनेबल टू cooperate with Gautam because Gautam was a traditional character, and she wants same love, same care, same attention from Gautam as she was used to get from her father. Her father lived in Lucknow and loved her so much. वो लखनऊ में रहते थे। She is not happy with her husband because she needed the same affection, attention, love she used to receive from her father। मतलब उसे वही प्यार लाड सब केयर अटेंशन चाहिए थी गौतम से, जो उसको उसके
पापा से मिलती, उसके फादर से मिलती थी, दैट्स वाई शी इज टोटली शैटर्ड। बिकॉज गौतम कैसा है, सुबह को उठा अपनी जॉब पे चला गया, फिर वापस आया, वैसे ही ट्रेडिशनल फैमिली रहती हैं, ना उसे घुमाना ना उसे प्यार करना, ये सारी चीजें उसके साथ रहती हैं। माया एक मॉडर्न कैरेक्टर है, शी वांट टू लिव लाइफ लाइक मॉडर्न पीपल, घूमने जाना, बाहर घूमना, ये सारी चीजें उसे पसंद है। While her husband is a busy lawyer, her marriage with Gautam was just a social fulfillment. जो मैरिज होती एक्चुअली होती क्यों है, गौतम वॉज द फ्रेंड ऑफ मायाज फादर, और ये दोनों जब शादी हो जाती है तो एक सोसाइटी की तरह फुलफिलमेंट हो गया। दोनों की शादी इसलिए नहीं होता थे बोथ वर सिमिलियर, या दोनों शादी करना चाहते थे, एक सामाजिक जरूरत थी, शादी हो गई बस। गौतम एंड माया, गौतम एंड माया फादर्स वर फ्रेंड, मतलब जो गौतम है वो माया के फादर का फ्रेंड है पहले से ही। माया गोट मैरिड टू गौतम द हस्बैंड ऑफ हर हस्बैंड फादर चॉइस, कि माया की जो शादी हुई है वो उसके फादर के चॉइस की हुई है, क्योंकि उसके फादर का दोस्त था गौतम जिससे उसने शादी की थी, ना कि माया की मर्जी की। सो इट वॉज जस्ट द मैरिज ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हर फादर एंड गौतम। तो शादी किसकी हुई थी, दोस्ती की शादी हुई थी, गौतम और उसके फादर की दोस्ती की, नॉट विद द माया एंड गौतम। एंड यू नो गाइस, मेनली इन इंडिया, जब बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे तय होती है जहाँ पे पता ही नहीं होता जिसकी शादी हो रही है उसकी कोई मर्जी से मतलब नहीं है, इज ट्रेडिशनल वे। व्हेन डिड गौतम सी द माया कंडीशन वाज बिकमिंग न्यूरोटिक, और जब बाद में माया परेशान होती रहती है कुत्ते की मौत के बाद, जब न्यूरोटिक हो जाती है, वो अकेले बात करती रहती है, अकेले डरती रहती है, ही वॉर्न हर एंड फेल्ड दैट माया's फादर वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस सिचुएशन ऑफ हिज वाइफ, की जो आज सिचुएशन है माया की, दैट सिचुएशन ड्यू टू हर फादर, उसके फादर की वजह से है, और जो आज वो पागल की तरह हो रही है। द डेथ ऑफ पेट डोगो एड्स फ्यूल टू माया alienation, पहले से ही प्रॉब्लम थी बिकॉज गौतम वाज नॉट लविंग सो मच माया, एंड सेकेंड थिंग जब टोटो की डेथ जाती है उससे और माया को प्रॉब्लम क्रिएट होती है और एलिनिएशन उसका बढ़ जाता है, अकेलापन। गौतम इज प्रैक्टिकल मैन एंड ऑलवेज बिजी इन हर बिजनेस, गौतम कैसा प्रैक्टिकल मैन है और माया इमोशनल है, तो दोनों में बिग डिफरेंस है। She watched of Toto, she saw the shadow of demon-like creatures of Kathkali ballads mounting on roof। अब देखो पहले एक बार उसे कैसा hallucination हुआ था कि वो घास देख रही है, उल्लू उड़ रहा है, कभी घास पैरों में सांप की तरह लिपट रही है। अब वो सडनली क्या देखती है, टोटो की कहीं पे फोटो या टोटो जैसे अपीयर हुआ हो, फिर उसे लगता है ये टोटो नहीं, एक कोई डेमन लाइक क्रीचर जो कथकली बैलेट्स में डांस कर रहा है, जो माउंट कर रहा है छत की ओर चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है, अचानक से वो चिल्लाने लगती है डर की वजह से। Maya remembered the albino astrologer's prophecy, death to one of you, death an early one by unnatural cause 4 years after you married. This is very important thing in the novel. When Maya was unmarried, तो वो उसे पता लगता है कि मैजिशियन से, वो मैजिशियन बुलाती है उस अल्बिनो को, अल्बिनो कहता है कि अननेचुरल कॉज हो गए तुम्हारा या तुम्हारे हस्बैंड दोनों में से किसी की एक की डेथ हो जाएगी शादी के 4 साल बाद। ये चीज जो है माया को प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है और माया को लगता है कि ऐसा सही होगा, शादी के 4 साल होने वाले हैं, माया इज सफरिंग सो मच फ्रॉम दिस प्रोफेसी कि अब तो 4 साल होने वाले, कोई हम में से मर जाएगा। ये चीज उसे और परेशान करती है, जो अल्बिनो की प्रोफेसी थी कि 4 साल बाद तुम दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी जो अननेचुरल कॉज होगा। गौतम गेव माया कैट, गौतम बाद में कुत्ते की मौत के बाद बिल्ली लाता उसके लिए कि उसे फिर से लगाव हो जाए और वो अच्छे से रहने लगे। शी वॉज वाइट, कुत्ता टोटो भी वाइट था और बिल्ली भी वाइट, एंड हैड हेयर लाइक टैसल्स ऑफ सिल्क, सिल्क की तरह उसकी बॉडी पे हेयर्स हैं। The eyes of the cat like topaz, and so Gautam Seth cat must surely have been a Chinese Mandarin in her previous existence। कि ऐसी आंखें जैसे कि वो पहले जन्म में मैंडेरियन थी, चाइनीज मैंडेरियन, और जो टोपैज की तरह उसकी आंखें दिखती हैं, जो बिल्ली गौतम माया के लिए लाया है। It was now spring, माया लिशन दी ओ पिजन, अब फिर से उसे हाल्यूसिनेशंस लगता है, फिर से प्रॉब्लम होती है, न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स के साथ चल रही है। अचानक से लगता है कबूतरों की आवाज, जो कबूतर आके बरामदा में उसके इकट्ठे होते हैं, ट्वीटिंग ऑफ बेबीज, और कबूतर के जो बच्चे हैं वो भी ट्वीट करते हैं अपनी आवाज, विच शी फील टायरसम, और उसको उनकी आवाज बहुत बुरी लगती है जब वो बरामदा में सारे बैठ जाते हैं जाकर के। एंड द साउंड कू वॉज वर्ड्स गो अवे, उसे जो साउंड है ना, जो पक्षियों का आवाज है, वो ऐसे लगता है जैसे उससे कोई कह रहा है गो अवे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, ऐसा उसे फील होता है। माया वांटेड टू गो साउथ टू ट्रेवनकोर,
बाद में इसी स्प्रिंग सीजन से जब वो डिसाइड करते हैं माया और तुम अपने हस्बैंड गौतम कि इस बार वो गर्मियों में कहाँ घूमने जाएंगे, तो माया डिसाइड करती है कि वो इस बार साउथ में घूमने जाएगी, ट्रैवनकोर, कोचीन, मैसूर, मालाबार एंड दोज प्लेसेस टू सी कथकली डांस, और वहां जाके वो कथकली डांस देखेगी साउथ इंडिया में जाकर के जब वो इन प्लेसेस पे घूमने जाएगी। Maya and Gautam decide to go on travel in summer, and summer they will go Travancore, Cochin, Mysore, Mayawar, and those places to see Kathakali dances. Maya had many friends in past. Leela was one of them. Leela remembered her husband suffering with TB. अब माया का एक पॉम दोस्त है, दूसरा लीला दोस्त है। लीला ने जो शादी की थी वो लव मैरिज करती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है वो टीबी से बीमार रहता है। तो बाद में माया सोचती है कि उसने लव मैरिज की लेकिन उसका हस्बैंड बीमार है, तो वो उसके साथ सफ़र कर रही है और वो सिर्फ सेवा में लगी रहती है उसकी, टोटली सफरिंग ड्यू टू द लक। One day Maya was thinking start to shouting that her husband a traitor who deceived her। अब देखो अचानक से क्या हो जाता माया को, वो एक दिन जैसे अभी जितने भी हेलुसिनेशन हुए, उसे जितनी न्यूरोटिक प्रॉब्लम हुई, ऐसे एक दिन अपने हस्बैंड को कहने लगती तुम बेकार हो, तुम मक्कार हो, तुम धोखेबाज हो। हस्बैंड परेशान हो जाता है उससे गौतम। एट दिस गौतम शुक हर एंड सेड न्यूरोटिक स्पॉइल्ड बेबी, ये बार बार उसको बोलता है। पूरे नॉवल में गौतम ने कई बार न्यूरोटिक स्पॉइल्ड बेबी, जो दिमाग तौर से बीमार हो, बेकार हो। अब किस लिए बोलता था एक्चुअली, गौतम माया के फादर ने माया को इतना प्यार किया जो वो उसे उतना नहीं कर पा रहा था, तो गौतम मानता था कि उसने, जो फादर है माया के, उसने माया को बिगाड़ दिया है, इसलिए वो न्यूरोटिक स्पॉइल्ड बेबी बोलता है उसे बार बार। माया ड्रीम्ड दैट शी हैड हाई फीवर एंड गौतमा डैप्ड हर फेस विद कोल्ड। फिर एक दिन उसे सपना आता है कि भाई वो बहुत ज्यादा बीमार है और उस पे पट्टी करता है जो गौतम है। माया सॉ लिजार्ड, सपने में उसे लिजार्ड दिखती है, जबकि लिजार्ड से उसे बहुत डर लगता है। शी वाज सो मच एफ्रेड। शी फील्ड दैट द अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर हैड क्विकली टच्ड हर फीट। जब वो सपना देख रही होती तभी उसे लगता है अल्बिनो ने उसके सर को छुआ है। शी बिकेम हाफ हेडेड मोनेस्टर, और उससे वो अजीब सी हो गई, मोनेस्टर हो गई, दानव की तरह हो गई है। नीला द सिस्टर ऑफ गौतम केम टू स्टे विद हर फॉर सम डेज, कुछ समय के लिए जो सिस्टर है गौतम की वो घर पे ठहर आती है रुकने के लिए माया के साथ। माया slipped into insanity. Now this was the time of Maya, the third part of the novel, when Maya got totally insane, फाउंड herself trapped in albino's prophecy। हर समय उसे वही सुनाई देता है 4 साल बाद तुम में से कोई मर जाएगा, इससे वो परेशान रहती है हर समय। When the fourth year of marriage would arrive, either she or her husband will die, उसे एक ही बात याद आती है, जब चौथा साल आएगा शादी का, तुम या तुम्हारा हस्बैंड मर जाएगा। ये अल्बिनो की जो प्रोफेसी उसके दिमाग में गूंजती रहती है हर समय। She so in the part third, when there was so much disturbance, when she was unable to control herself, she killed her husband, and after 3 days, she suicide by jumping from the balcony। वो हस्बैंड को मारने के बाद खुद को सुसाइड करती है, वॉल्कनी से जंप कर जाती है, एंड हैड टेकन हर मदर इन लॉ along as well, अपनी मदर इन लॉ के साथ लेके मर जाती है। तो दिस वॉज द नॉवल in which Anita Desai actually analyzed the modern women's temperament, situation, or the condition of Indian women, that how they are living in such atmosphere where they are unable to reveal themselves, where they are suffering from mental agony, but they are not uh, in such condition, in such you know time, so they can share themselves. And that is the Maya who was very much happy when she was living with her father, and after her marriage she was so much disturbed because she couldn't get such kind of love, affection, attention, care from her husband as she was getting from her father. And that is the problem. That is not the problem of the Maya in this novel, but this is the problem of many girls of India. There are many girls who are doing marriage without their own choice, because either marriage takes place by due to the support, due to the power of money, or by the decision of the family. So the same, the decision of the father of the Maya has tipped on Maya, and that's why she is suffering। क्योंकि नॉवल में एक जगह अभी मैं बता चुका कि द मैरिज ऑफ माया एंड गौतम was not the marriage of Maya and Gautam, but it was the marriage of the friendship of Gautam and
Maya's father. Thank you guys to watching the video, and आई वांट टू से अगेन, जो लोग अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। और इस चैनल पे BA MA PGT PGT नेट JRF UPHSC के टॉपिक्स हैं, बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, तो आप दूसरे वीडियो को भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।